जानिए हैकर कैसे आपका मोबाइल हैक करता है। कुछ नया सीखना है, मोबाइल निकालो। किसी की याद आ रही है, मोबाइल निकालो। बोर हो रहे हो, अरे तब तो जरूर मोबाइल निकालो। समस्या कोई भी हो, समाधान एक ही है और वो है मोबाइल फोन, जिसे आज हम इंसान नहीं चलाते बल्कि वो हम इंसानों को चला रहा है। लेकिन क्या कभी आपने सोचा है जिस मोबाइल फोन पर आपने अपनी पूरी दुनिया बसा रखी है उसे कोई और ही हैंडल कर रहा हो? किसी और ने आपके फोन पर कब्जा जमा लिया हो, या फिर कह लीजिए आपका फोन हैक कर लिया गया हो। ऐसे में आखिर कैसे कोई हैकर आपके फोन को हैक करता है और वो कैसे आपके फोन के जरिए आपकी पूरी दुनिया पलट सकता है, आज मैं यानी आपका दोस्त विशाल प्रजापति आपको सब कुछ बताऊंगा। बस वीडियो छोड़कर मत जाना भाई कहीं। लेकिन हाँ, वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। वीडियो के नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा होगा, उस पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लें और साइड में बेल आइकॉन भी दिख रहा होगा, उस पर भी क्लिक कर लें ताकि आपको वीडियो मिले सबसे पहले। सबसे पहला सवाल आता है कि आखिर हैकर्स कैसे करते हैं आपका फोन हैक। खुदा ना खास्ता कभी ऐसा हो, लेकिन मान लीजिए आप सोकर उठते हैं और हमेशा की तरह आपकी पहली नजर आपके मोबाइल फोन पर जाती है, जहां एक मैसेज देखते हैं कि आपके फोन का सारा बैलेंस 0 हो गया है। सुबह सवेरे ही आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी, आपका दिमाग घूम जाएगा और आप सोचते हैं कि आखिर ये बवाल हुआ कैसे। अगर ऐसी कोई घटना होती है तो सबसे पहले दिमाग की बत्ती जला लीजिए, क्योंकि ये पैसे आपका फोन हैक करके चोरी किए गए हैं। क्योंकि जब हैकर्स ट्विटर जैसी बड़ी कंपनी को हैक कर सकते हैं तो फिर आपका मोबाइल फोन हैक करना भला कौन सी बड़ी बात है। लेकिन यहाँ सोचने वाली बात यह है कि आखिर हैकर्स ये करते कैसे हैं और क्यों हम उनके जाल में फंस जाते हैं। दोस्तों, आप ये समझ लीजिए कि हैकर आपका फोन तभी हैक कर सकता है जब आप कोई गलती करते हो। वो गलती बहुत छोटी सी होती है, क्योंकि किसी को भी आपका फोन हैक करने के लिए परमिशन की जरूरत होती है। अब आपके दिमाग में चल रहा होगा, भला मैं तो कोई परमिशन देता नहीं हूं, तो फिर हैकिंग कैसे हो रही है। दोस्तों, जाने अनजाने ये गलती आपसे हो ही जाती है। जैसे मान लीजिए कभी आपके मोबाइल पर कोई मैसेज आया और गलती से आपने उस मैसेज में दिए गए लिंक पर क्लिक कर दिया। बस इतना ही तो करने की देर है, क्योंकि आपका एक क्लिक आपके फोन को फट से हैक करवा देता है। इसके अलावा आप किसी पेड ऐप को मुफ्त में इंस्टॉल करने के चक्कर में उसे किसी अनजान सोर्स से इंस्टॉल कर लेते हैं और फिर वही मुफ्तखोरी आपको बहुत भारी पड़ जाती है, क्योंकि अक्सर इस तरह के अननोन सोर्सेस पर हैकर्स की नजर होती है। और कई बार तो हैकर्स खुद ही इस तरह के प्लेटफॉर्म बनाते हैं जहां पर पेड एप्लीकेशन को मुफ्त में देते हैं, ताकि कुछ लोग आएं और आपकी बैंड बजा दें। कभी कभी आप उन अननोन सोर्सेस से बचकर निकल जाते हैं, लेकिन फिर जब आप एप्लीकेशन इंस्टॉल करते हैं तो वहां पर आपसे कई सारी परमिशन मांगी जाती है, जिन पर आप क्लिक करते जाते हैं और अलाउ का बटन दबाते चले जाते हैं। और आपके हर एक अलाउ के साथ आपके फोन की एक एक चीज उस एप्लीकेशन के जरिए हैकर तक पहुंचती है, जिसे आप अपने सगे संबंधी, यहाँ तक कि अपनी गर्लफ्रेंड तक के साथ शेयर नहीं करना चाहते। और इसी के साथ हैकर को आपके मोबाइल की एक्सेस को पूरी परमिशन मिल जाती है। और आप ये मत सोचिए कि प्ले स्टोर से अगर कोई एप्लीकेशन इंस्टॉल कर रहे हैं तो वो पूरी तरह से सुरक्षित होगा। ना बाबा, ना प्ले स्टोर पर ऐसे कई सारे ऐप हैं जो हैकर्स द्वारा ही चलाए जाते हैं और प्ले स्टोर भी उसे स्कैन नहीं कर पाता। और यहाँ पर भी आप हैकर्स को प्लेट में रखकर अपने मोबाइल का एक्सेस परोस देते हैं। जैसे हैकर के पास आपके फोन का एक्सेस आ जाता है, वो आपके फोन को स्कैन करते हैं और फिर फिल्टर करके डेटा अलग करते हैं, जिससे या तो आपको ब्लैकमेल किया जा सके या फिर किसी भी तरह का फाइनेंशियल नुकसान पहुंचाया जा सके। यानी कि हैकर्स आपके मोबाइल में मौजूद आपके बैंक की डिटेल से लेकर उसके पिन और पासवर्ड की जानकारी भी अपने पास इकट्ठा कर लेते हैं। अगर आपके बैंक में कोई बड़ी रकम पहले से होती है तो वे आपका अकाउंट खाली कर देते हैं, वरना वे इस चीज का इंतजार करते हैं जैसे आपके अकाउंट में कोई बड़ी रकम आए वे तुरंत उस पर धावा बोल दें। और फिर आपके पास सिर्फ एक चीज बचती है और वो ये आपके बैंक की तरफ से भेजा गया वो मैसेज, जिसमें साफ बताया गया होता है कि आपका अकाउंट खाली हो चुका है। अब आप सिर पीटते रहिए। और कुछ हैकर तो बहुत बड़े वाले होते हैं,
उन्हें आपके अकाउंट में मौजूद पैसों से ज्यादा चीज चाहिए होती है और फिर वो ब्लैकमेलिंग पर उतर जाते हैं। वे आपके मोबाइल में मौजूद चीजों का इस्तेमाल करके, जैसे कि आपकी पर्सनल फोटोज, आपके पर्सनल वीडियोस, आपके मैसेजेस वगैरह, जो भी खास या फिर वो भी खुफिया चीजें जो आप अपने फोन में छुपा कर रखे होते हैं, जिन्हें आप किसी को दिखाना नहीं चाहते, उनका फायदा उठाकर आपको ब्लैकमेल करना वो शुरू कर देते हैं। वे कहते हैं इतने पैसे दे दो वरना ये चीज इंटरनेट पर भेज दूंगा या फिर तुम्हारे फैमिली मेंबर्स को भेज दूंगा। कुछ भी हो सकता है, हैकर किसी भी हद तक जा सकता है। आप मत सोचिए कोई हैकर आपके ऊपर तरस खाएगा, वो ऐसा बिल्कुल नहीं करेगा। उसका एकमात्र मकसद है और वो है आपकी बर्बादी और अपना फायदा। अब सवाल ये आता है इससे बचें कैसे? तो दोस्तों सीधा सा जवाब है, जहां से आपका फोन हैक होता है उसे करना बिल्कुल बंद कर दो। किसी भी फालतू के लिंक पर क्लिक मत करो। यहाँ तक कि अगर आपका कोई दोस्त भी आपको कोई लिंक दे रहा है और आप देख रहे हैं इसमें कोई गड़बड़ है, तो उस पर बिल्कुल क्लिक मत कीजिए। फिर चाहे वो लिंक मैसेज पर आए, व्हाट्सएप पर आए, इंस्टाग्राम पर आए या फिर कहीं पर भी आए, आपको किसी भी लिंक पर क्लिक नहीं करना और किसी भी अननोन सोर्स से कोई ऐप इंस्टॉल नहीं करनी। पैसे दे दीजिए चलेगा, लेकिन मुफ्तखोरी के चक्कर में बर्बादी की राह पर मत जाइए, वरना बहुत बड़ी दिक्कत आ जाएगी। यहाँ तक कि अगर आप प्ले स्टोर या फिर एप्पल स्टोर से कोई एप्लीकेशन इंस्टॉल कर रहे हैं तो उस पर भी अलाउ का बटन दबाने से पहले सोच लीजिए क्या एप्लीकेशन को ये परमिशन चाहिए। जैसे कि आप कोई गेम वाला एप्लीकेशन इंस्टॉल कर रहे हैं और वो आपसे मोबाइल फोन नंबर, मैसेज, गैलरी, इन सारी चीजों का एक्सेस मांग रहा है, तो आपको सावधान हो जाना चाहिए, क्योंकि गेम खेलने के दौरान भला इस चीज की कोई जरूरत ही नहीं पड़ती, तो आप क्यों ऐसी चीजों का एक्सेस देंगे। इसलिए सिर्फ और सिर्फ ऑथेंटिक एप्स को डाउनलोड कीजिए। कोई भी फालतू चीज अपने फोन में इंस्टॉल करके मत रखो, वरना बहुत बड़ी समस्या आ जाएगी। और बात यहीं पर खत्म नहीं होती, आपको और भी चीजों का ध्यान देना है। जैसे कि किसी भी पब्लिक प्लेस पर मौजूद वाईफाई को कनेक्ट मत करो, क्योंकि उसके जरिए भी फोन हैक होते हैं। कहीं पर भी अपना फोन चार्जिंग पर मत लगाओ, क्योंकि वहां से भी मोबाइल फोन की हैकिंग होती है। आप ये समझ लीजिए हर तरफ हैकर्स भरे पड़े हैं। वे कौन सा तरीका आजमा कर आपका फोन अपना बना लेंगे, कोई भरोसा नहीं है। इसलिए हर एक छोटी से छोटी चीज पर सावधानी बरतनी चाहिए और किसी को अपना फोन तो गलती से भी मत देना। फोन को पूरी तरह से पासवर्ड से सिक्योर करके रखिए। पासवर्ड ऐसा होना चाहिए जो किसी को पता ना हो। और हाँ, कहीं भी फॉर्म भरते समय अपने बैंक डिटेल देने से पहले 100 बार सोचें। जहां पर फॉर्म भर रहा हो वो जगह ऑथेंटिक है, ओरिजिनल है या नहीं। इन सारी चीजों पर अगर आप अमल करते गए तो आपका फोन हैक नहीं होगा, और अगर फिर भी हो गया तो तुरंत साइबर क्राइम को रिपोर्ट करें। दोस्तों उम्मीद है वीडियो से आप काफी कुछ सीख गए होंगे। बाकी आपका वीडियो के बारे में क्या कहना है कमेंट में बताइए, और चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करना। धन्यवाद। दोस्तों आपकी स्क्रीन पे 2 और वीडियोस दिख रही हैं, जिसे देखने के लिए आप इस स्क्रीन पर क्लिक करें। दोनों देखिएगा, बहुत अच्छी वीडियो बनी है।